हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम अपनी नई वीडियो लेके आ गए हैं और आज हम जा रहे हैं ऊटी की अपनी नेक्स्ट फेमस टूरिस्ट लोकेशन। जी हाँ, ये टूरिस्ट लोकेशन है मुरुगन टेम्पल ऊटी का। जी हाँ, ये मुरुगन टेम्पल बहुत ही फेमस है ऊटी में। अगर आप ऊटी में आ रहे हैं तो इस जगह को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे लिंक है। और उसके अलावा एक्चुअली में भैया जो जगह है ऊटी की, जो मुरुगन टेम्पल है, एक्चुअली में है कि जो लॉर्ड कार्तिकेय है ना, जो लॉर्ड शिवा एंड पार्वती के जो पुत्र थे, उन्हीं का नाम है मुरुगन टेम्पल। लेकिन जो तमिल के लोग हैं वो जनरली बोलते हैं कि मुरुगन टेम्पल हमारे गॉड है, ऐसा कुछ बोलते हैं। बट वो तो सभी के भगवान है। और एक्चुअली मुरुगन जो भगवान है इनको पूजा जाता है, मतलब तमिल में भी और मलेशिया में भी और सिंगापुर में, श्रीलंका में, हर जगह लॉर्ड कार्तिकेय को पूजा जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जो मलेशिया में जो भुट्टा केव्स थी, जो कि बहुत ही पॉपुलर केव्स है मलेशिया की, वहाँ से जो स्टैचू है यहाँ पर लाया गया है, यहाँ पर मुरुगन टेम्पल ऊटी के अंदर। तो देखते हैं वो कि स्टैचू कहते हैं कि बहुत ही बड़ा स्टैचू है, भगवान का स्टैचू यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो हम तो विजिट करने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं भगवान के, और आपको भी करवाने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं ऊटी की इस फेमस टूरिस्ट लोकेशन पे, क्योंकि अगर आप यहाँ आए तो हमें बताना तो जरूरी है कि मतलब सही में कैसा व्यू आता है। कहते हैं कि बहुत तगड़ा व्यू आता है यहाँ से। तो सीधा चलते हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं भगवान के और देखते हैं व्यूज को। तो दोस्तों हम मुरुगन टेम्पल पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आपको एक बहुत बड़ा स्टैचू दिख रहा होगा, वो है लॉर्ड कार्तिकेय भगवान का। जी हाँ, मुरुगन जो गॉड है उनका स्टैचू है, बहुत ही बड़ा स्टैचू है। वो बहुत ही खतरनाक व्यू आ रहा है जहाँ से हम एंट्री लेने वाले, क्योंकि ये लोकेशन हमने फाइंड किया जहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। और देखो आप एक बार व्यू कैसा है यहाँ से, जहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। पूरा मतलब ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड, और इधर से पूरा ऊटी दिख रहा है। यहाँ पे हमें बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है भाई इस लोकेशन से। जो मुरुगन टेम्पल की लोकेशन है, यहाँ से ऊटी का बहुत ही गजब नज़ारा आता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ये जगह कहाँ है जहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि सिर्फ एक्चुअल जो मुरुगन टेम्पल है वहाँ से तो नहीं आ पाएगा, उससे सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है ये लोकेशन।
वहाँ से आपको पूरा ऊटी का शहर के अलग ही नज़ारे दिखेंगे। और ऊपर से बारिश भी हो रही है, बारिश में पूरा शहर की जो ग्रासेज हैं पूरी हरी हरी नज़र आ रही हैं दूर दूर तक। और बीच में आपको ये रेस कोर्स भी दिख रहा होगा, इतना बड़ा ग्राउंड है जो ये रेस कोर्स का ग्राउंड है। और ऊटी शहर के गजब नज़ारे हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये है एंट्री गेट मुर्गान टेम्पल का, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं टेम्पल यहाँ से। तो दोस्तों कार्तिकेय भगवान को स्कंदा, सुब्रमण्य, सन्मुखा और मुर्गान नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय भगवान जो कि भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र हैं और श्री गणेश भगवान जी के भाई हैं। एंशिएंट तमिल में साउथ इंडिया के अंदर मुर्गान भगवान को एज अ चीफ डीटी माना जाता था। आज भी सबसे ज़्यादा जो मान्यता है कार्तिकेय भगवान की वो तमिल लोगों में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा पूजा वहीं पे जाता उनको। दोस्तों मुर्गान भगवान की 2 वाइफ थी। जो पहली वाइफ थी उनका नाम था देवासना और उन्हें देवयानी नाम से भी जाना जाता था, जो कि भगवान इंद्र की पुत्री थी। और दूसरी जो वाइफ थी उनकी, उनका नाम था वाली, जो कि जो नाम्बी राजा थे, जो ट्राइबल चीफ थे, उनकी पुत्री थी। जो उनकी 2 वाइफ होने का जो राज किया बताया जाता है, तो उसमें बोला जाता है कि क्योंकि डोल नेचर है जो भगवान मुर्गान भगवान का, जो कि एक पहला नेचर दिखाता है स्वर्ग को, दूसरा दिखाता है धरती को। देवासना जो ब्रह्मांड की देवी मानी जाती हैं और जो कि एक ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज के थ्रू उनकी शादी हुई थी। वहीं जो उनकी जो दूसरी वाइफ थी वाली, वो मुर्गान भगवान ने लव मैरिज की थी जिनके साथ। एक पॉपुलर स्टोरी तो ये भी है कि भगवान कार्तिकेय एक बार अपने माता पिता से नाराज होकर कैलाश को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि ये डिसाइड हुआ था भगवान शिव और पार्वती जी के बीच में कि पहले शादी लॉर्ड गणेशा की होगी, उसके बाद कार्तिकेय की होगी। उसके बाद भगवान मुर्गान और या फिर भगवान कार्तिकेय बोल लो, वो नाराज होकर कैलाश छोड़कर चले गए थे कि यह बोलकर कि मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाऊंगा। तो ये दोस्तों हम पहुंच गए ऊपर। ये ऊपर से टेंपल का नज़ारा ऐसा है। बाहर में जो मेन स्टैचू है कार्तिकेय भगवान का, वो ये सामने आपके। इस स्टैचू को बेसिकली मलेशिया से लेके आया गया है। भाई काफ़ी बड़ा स्टैचू है। और ये स्टैचू के सामने देवी देवताओं के आइडल हैं। अलग अलग देवी देवताओं के आइडल्स बना रखे हैं और पूरा गोल्डन गोल्डन स्टैचू, बहुत ही ज़बरदस्त और सुंदर ये स्टैचू को बनाया गया है। भाई कैसा लग रहा है देखने में? भाई एक नंबर का टेम्पल है, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है पूरे ऊटी का। और साथ में जो आपने अभी लॉर्ड मुर्गान भगवान के दर्शन करे हैं, क्या ऊपर आपको दिखा है उन्होंने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। हर भगवान का अपना कोई ना कोई हथियार होता था, ये उनका हथियार है। उनके हथियार के ऊपर आपको जो साइन दिख रहा होगा, जो शिव जी भगवान का तिलक होता है ना, वैसा ही तिलक है उनके उस हथियार के ऊपर बिल्कुल। तो ये हैं भाई अपने गणेश भगवान, या लॉर्ड मुर्गान कह लो, या श्रीलंकन भाषा में कुछ और कह लो, या मलेशियन में कुछ और कह लो, पर भगवान तो भगवान ही है। बाकी चलते अंदर दर्शन करते हैं भगवान के। तो भैया तो दोस्तों मैं आप सभी को मुर्गान टेम्पल के अंदर के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे। बजा। जैसे भाई मलेशिया में आपने देखा वो बुद्धिस्ट के जो भी रहते हैं उनमें स्तंभ रहता है, तो यहाँ पे भी मलेशिया से लाई गई है, तो स्तंभ तो है ही। साथ में यहाँ पे गणेश भगवान की फोटो भी है, क्योंकि गणेश भगवान को मलेशिया में भी बहुत पूजा जाता है। हर जगह पूजा जाता है भाई, तमिल में, मलेशिया में, श्रीलंका में, सिंगापुर में, चाइना में भी मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। जब लॉर्ड कार्तिकेय जो गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है, तो इस स्तंभ के ऊपर गणेश भगवान की फोटो है बिल्कुल सामने जो बना रखी है। तो दोस्तों ये था ऊटी के खुशनुमा मौसम में भगवान कार्तिकेय या बोल लो भगवान मुर्गान का टेम्पल। बहुत ही शांति भरा टेम्पल और बहुत ही जो कहते हैं दिल को छू जाने वाला टेम्पल। जो यहाँ पे शांति है यहाँ पर टेम्पल में, क्योंकि हिल पे बना रखा टेम्पल, तो काफ़ी शांति है यहाँ पर। और यहाँ से जो ऊटी के जो नज़ारे आते हैं
वो भी गजब आते हैं। ऊपर से बादलों की गड़गड़ाहट और ये बारिश वाला मौसम और भगवान के दर्शन हर किसी को नहीं मिलते, हमें मिले हैं। उम्मीद है आपको भी मिलेंगे। तो इसी तरह आप ट्रैवल यूनियन के साथ बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये टेम्पल। जल्दी ही मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।